नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम करने वाले हैं RSM-SSB द्वारा आज परीक्षाओं के प्रश्न। इस कड़ी में हमारी आज तीसरी वीडियो है। तो देखिए, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राजस्थान में शिल्पग्राम उत्सव हर साल किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो शिल्पग्राम उत्सव राजस्थान में दिसंबर में आयोजित किया जाता है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में नगरपालिका नामक कौन सा भाग जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर रहेगा भाग 9वां, 9th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है तारागढ़ किला। गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी से बना हुआ है? तो सही उत्तर लगाएं, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र का मैदान घग्गर नदी से बना हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लूणी नदी बेसिन से संबंधित नहीं है? तो चूरू नहीं है, बाकी अजमेर, पाली, सिरोही ये लूणी नदी बेसिन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि में जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित किया जा सकता है? नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर को छांटें। तो देखिए कौन सा उत्तर रहेगा इसका। तो सही उत्तर रहेगा इसका स्प्रिंकलर विधि। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान सेवा संघ के गठन से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर रहेगा चांदकरण जो शारदा है ये संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1919 में वर्धा में हुई थी और हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी इन तीनों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। तो राजस्थान सेवा संघ से संबंधित नहीं है, चांदकरण शारदा गठन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान NH80 से जुड़ा हुआ नहीं है जो NH52 के पास कोथुम से शुरू हुआ होता है और राजस्थान में धौलपुर में NH44 से मिल जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार? तो इसमें सही उत्तर रहेगा किशनगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान में पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता कौन है? तो सही उत्तर जो है वो रहेगा आपका राजस्थान में पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता जो है वो है मोहन सिंह, डॉक्टर मोहन सिन्हा मेहता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को निम्नलिखित द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? तो देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उसके द्वारा जो है राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में नगरपालिका प्रशासन में बजटीय सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, गिरजापति जो मुखर्जी हैं ये थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चरण में मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय हुआ था? तो देखिए, जो ये 5वां चरण है, इस 5वें चरण में मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय हुआ था और अगर हम डेट की बात करें तो 15 मई 1949 में मत्स्य संघ जो है उसको वृहत राजस्थान में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, देखिए पहला कथन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है।
तो पहली बात तो ये कि राज्यपाल जो है वो नियुक्ति करता है राज्य मानव आयोग के सदस्य की, अध्यक्ष की और सदस्यों की। वो नियुक्ति करता है राज्यपाल। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट है 14वां, राजस्थान के अलवर क्षेत्र में स्थित कोदरीबा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोदरीबा जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण की रोकथाम का तरीका नहीं है? तरीका नहीं पूछा है, तो देखिए इसका सही उत्तर रहेगा जल हानि से बचने के लिए रेतीली मिट्टी पर वृक्षारोपण को हतोत्साहित करना। देखिए जल हानि से बचने के लिए रेतीली मिट्टी पर वृक्षारोपण को लगाना चाहिए, न कि हतोत्साहित करना चाहिए। तो 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषता नहीं है? नीचे दिए विकल्प जो हैं उनमें से आप छांटे। तो देखिए मार्च से मध्य जून के दौरान ग्रीष्म ऋतु विशेषता है। वर्षा का एक समान वितरण, वर्षा का राजस्थान में एक समान वितरण नहीं है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, जून से सितंबर के बीच अधिकतम वर्षा होती है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु का प्रभुत्व रहता है। तो ये बाकी तीनों विशेषता है, लेकिन वर्षा का एक समान वितरण राजस्थान में नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस समय अवधि में राजस्थान का सांस्कृतिक पुनरुत्थान महाराणा कुंभा के शासन के दौरान हुआ था? तो 15वीं शताब्दी का समय था। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड सिद्धांत के आधार पर जेम्स टोड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का प्रस्ताव किससे किया है? तो देखिए इन्होंने शक और सीथियन को माना था, तो यहाँ पर सीथियन है, तो यही उत्तर रहेगा। शक व सीथियन से जोड़ा था जेम्स टोड ने राजपूतों का विदेशी उत्पत्ति का प्रस्ताव। अगला 19वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये जोड़ा गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सिंचाई और पेयजल जलापूर्ति बांध नहीं है? तो देखिए रामगढ़ बांध है, गोयका प्रसाद बांध है, पिपलाद बांध है, लेकिन जो हमजा खेती बांध है ये नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें रहेगा उत्तर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस भेड़ को देसी नस्ल के नाम से जाना जाता है? तो देसी नस्ल जो है कौन सी है? देखिए मालपुरी। ठीक है, मालपुरी नस्ल को देसी नस्ल के नाम से जाना जाता है। बाकी मगरा, पूगल और ये चोकला जो है ये देसी नस्ल नहीं है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चित्तौड़ में इतिहास का पहला शाका हुआ? तो पहला शाका हुआ था 1303 में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का प्रशासन कितने समय तक विद्रोहियों के हाथ में रहा था या नियंत्रण में रहा था? तो देखिए ये रहा था 6 महीने। ठीक है, डी ऑप्शन 6 महीने रहा था। देखिए जो कोटा है वहां पर क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को हो गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं आपको बताना है। तो ये पाए जाते हैं आपके माउंट आबू में, उप उष्णकटिबंधीय वन। विधानसभा परिषद के कुल सदस्यों में से, प्रश्न कटा हुआ है छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस संत का संबंध भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर आयोजित होने वाले मेले से है? तो देखिए, जो देवनारायण जी है इनका संबंध भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर आयोजित होने वाले मेले से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल की खुदाई के दौरान प्रचुर मात्रा में तांबे के औजार और धागा डालने वाले छेद के साथ सुई की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण खोज है? तो बागोर सभ्यता में मिली थी। ठीक है, तांबे के औजार और धागा डालने वाली जो सुई थी वो कहाँ मिली थी? वो मिली थी आपके बागोर में। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अधिक उत्पादक मिट्टी कौन सी है? तो देखिए कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। अगला है, उर्मिला सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सी ऑप्शन सही रहेगा, पार्वती नदी पर बनाया गया है। उर्मिला सागर बांध कहां बनाया गया है? पार्वती नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में स्थापित किया था? तो भरतपुर को स्थापित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्यपाल निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं। किस परिस्थिति में हटा सकते हैं? देखिए, यदि उन्हें दिवालिया घोषित किया गया हो तो राज्यपाल जो है राज प्रमुख को हटा सकते हैं, राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में बड़े क्षेत्र में उगने के लिए जानी जाती है? तो चावल जो है बड़े क्षेत्र में उगने के लिए जानी जाती है 2020-21 के अनुसार, इन चार ऑप्शन में से। नेक्स्ट है, राजस्थान की श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौंडावत को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? साहित्य और शिक्षा में। नेक्स्ट है, राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने को क्या कहते हैं? तो चूंप कहते हैं। ये पटवारी के एग्जाम में भी पहले पूछा गया है, पिछला प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से किसे तृतीय समूह में महाराणा प्रताप के दरबार में भेजकर उनको प्रभुत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था? तो देखिए, सबसे पहले तो जलाल खान आए थे, फिर मानसिंह आए थे, फिर भगवान दास आए थे और लास्ट में टोडरमल आए थे। तो तीसरा समूह कौन सा हुआ? भगवान दास का। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की ओर 869 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति विशेष और वंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं प्रकाश। अगला है, परेरा पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध बादल महल किस झील के किनारे है? तो बादल महल जो है गैब सागर झील के किनारे है। 39वां प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 3 साल में एक बार सूखे के लिए जाना जाता है? तो जोधपुर शहर जाना जाता है। अगला है, राजस्थान लोक गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार गृह पुलिस विभाग द्वारा पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा कितनी है? तो ये है आपके 30 दिन की। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो लगाइए उत्तर जल्दी से। वर्षा वितरण समान जो है वो नहीं है। ठीक है, वर्षा का वितरण समान नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्यों के लिए 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था जानकी देवी बजाज को। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भेड़ की निम्नलिखित में से किस नस्ल को भारत की मेरिनो के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है चोकला को।
राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय माना जाता है? तो राजस्थान को माना जाता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सिंचाई की प्रवाह तीव्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? 110%। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो 74वां जो है संशोधन इसने दिया है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में स्मारकों के संदर्भ में सही जोड़े का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए 84 खंभों की छतरी बूंदी में। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायत शीर्षक से निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार किया गया है। तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जो है वो पंचायत के बारे में बताता है, ठीक है। और अगर हम बात करें नगर पालिका की तो 243 पी से लेकर 243 जेड तक ये किसके बारे में बताता है? नगर पालिका के बारे में। तो यहाँ पर पंचायत जो है वो संबंधित है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो राजस्थान में मनाया जाता है? तो ये है खेजड़ली का मेला। अगला है, खानवा की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? बाबर और राणा सांगा के बीच में। निम्नलिखित में से कौन जल संरक्षण की विधि नहीं है? जल संरक्षण की विधि जो है बांध और तालाब निर्माण की परित्याग विधि, बल्कि बनाने चाहिए तो परित्याग विधि नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखें तो कौन सा आएगा जल संरक्षण की विधि में? शुष्क खेती आ जाएगा, स्प्रिंकल या ड्रिप सिंचाई विधि आ जाएगा, भूजल का संरक्षणात्मक उपयोग आ जाएगा, ठीक है। पटेलिया, बिच्छी और लालार क्या है? तो ये हैं आपके लोकगीत। निम्नलिखित में से लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अजमेर की नागा पहाड़ियों से निकलती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन राजस्थान के ऐतिहासिक बांदीकुई जंक्शन का निकटवर्ती स्टेशन नहीं है? जटवाड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पंडित विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, घुइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह था। नेक्स्ट है, 30 मार्च 1949 को वर्तमान राजस्थान का राज प्रमुख किससे बनाया गया था? महाराजा स्वाभिमान सिंह को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जायद की फसल है? जायद की फसल खीरा है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन व्यापक भूमि संरक्षण प्रक्रिया को रोकने और संसाधनों के वैज्ञानिक और टिकाऊ प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर रहेगा CIMAP, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें आएगा काजरी आएगा, ठीक है। कौन सा संगठन व्यापक भूमिशरण प्रक्रिया को रोकने और संसाधनों के वैज्ञानिक और टिकाऊ प्रबंधन के लिए स्थापित है? तो काजरी है, जोधपुर में है। अगला प्रश्न देखेंगे, 21वां प्रश्न, राजस्थान में हाड़ौती का पठार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? हाड़ौती का पठार जो है वो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गणेश्वर सभ्यता स्थित है? तो सीकर में स्थित थी, सीकर में।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान की जयपुर, अजमेर और टोंक क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध करवाती है? तो जो आपके बीसलपुर परियोजना है ये करवाती है, डी ऑप्शन। ठीक है। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सुविधा प्रदान की। तो एक ही व्यक्ति देखिए, वापस देखते हैं, 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने क्या सुविधा प्रदान की थी? एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करना। नेक्स्ट है, राजस्थान का जरगा पर्वत किस क्षेत्र से संबंधित है? जरगा जो है वो उदयपुर राजसमंद से संबंधित है, क्योंकि उदयपुर में है जरगा पर्वत। नेक्स्ट है, किस सभ्यता में धूप में पकी ईंट और पत्थर से घर बनाए जाते थे? तो ये है आहड़ आएगा। अगर अकेला धूप में पकी ईंट होती तो कालीबंगा आता। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की गद्य या पद्य शैली से संबंधित नहीं है? हाथी बना जो है ये नृत्य है, न कि गद्य या पद्य शैली। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। राज्य सूचना आयुक्त की वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें समान है, किसके समान है? राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान है। नेक्स्ट देखते हैं 29वां प्रश्न। वे मारवाड़ के रावल, सलखा और जैनी देव के सबसे बड़े पुत्र थे। वे 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए। लोक देवता की पहचान करनी है आपने, तो ये है मल्लीनाथ जी। ठीक है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी प्रसिद्ध है? पुष्कर झील। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो राज्य पक्षी है आपके घोड़ावन। अगला प्रश्न देखें, 32वां प्रश्न। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में की स्थापना का प्रस्ताव है? तो ये प्रत्येक जिले में मानवाधिकार आयोग का प्रस्ताव है। ठीक है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वन सामान्यतः राजस्थान में नहीं पाए जाते? मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते। ठीक है। अगला है, अरावली क्षेत्र की दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके काली और लाल मिट्टी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, 1934 में स्थापित जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भंवरलाल शराफ। छत्तीसवां प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को कब शुरू किया? 14 नवंबर 2011 को। अगला प्रश्न देखेंगे, इस लोक कला में सफेद और लाल गेरू रंग से ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं मांडना में। 38वां प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के लोक नाटक ख्याल के संदर्भ में सही जोड़े का चयन करें। कूचामणि ख्याल लच्छीराम से संबंधित है। जयपुर शहर का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो विद्याधर भट्टाचार्य ने तैयार किया था। 40वां प्रश्न, 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और होलकर राजवंश के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो देखिए, ये हुई थी आपके मंदसौर की संधि। बी ऑप्शन। अगला पेपर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में वनस्थली विश्वविद्यालय की संस्थापक थी? रतन शास्त्री। राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा किन राज्यों से लगती है? तो सही उत्तर रहेगा पंजाब और हरियाणा से।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा स्थान है? मिंडा। ठीक है, आगे है, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुने। अच्छा, जो ये मिंडा है ना, माही नदी वाला, ये एमपी में है। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो सही उत्तर रहेगा आपके राजसमंद। इन ऑप्शन में देखें तो कौन सा रहेगा? राजसमंद। अगर झालावाड़ होता, ठीक है, तो झालावाड़ किया जाता। राजस्थान की जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध नहीं है? तो देखिए कौन सा उपलब्ध नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम मिलान करते हैं। सालर वृक्ष की बात करें तो ये पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए काम में ली जाती है। खेजड़ी की बात करें तो ये राजस्थान का क्या है? कल्प वृक्ष है। धामन की बात करें तो ये डेयरी पशुओं के लिए पौष्टिक घास है एक प्रकार की। सागवान की लकड़ी जो है ये कृषि के उपकरण बनाने में यूज होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? कौन सा स्थित है? देखिए, केवलादेव। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा सामने आया है? तो मिट्टी में लवणता बढ़ गई है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के प्रयास किसके द्वारा किया जा सकता है? वृक्षारोपण के माध्यम से संरक्षण। अगला है 1437 में सारंगपुर की लड़ाई में महमूद खिलजी प्रथम को किसने हराया था? राणा कुंभा ने हराया था। अगला प्रश्न है, अगला है आपके कर्नल टोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा किला व्यापारी भैंसा शाह और रोड़ाचारण द्वारा बनाया गया था? भैंसरोडगढ़ का किला। अगला प्रश्न है, किसको घोड़े पर सवार और तलवार पकड़े योद्धा के रूप में दर्शाया गया है जिसकी जीभ पर सांप डस रहा है? क्लियर कर दिया गया है, जिसकी जीभ पर सांप है, डस रहा है, तो वो है तेजाजी। ठीक है, अगला है 14वां प्रश्न, सावंत सिंह और बनी ठनी को अमर बनाने वाले निहाल चंद किससे जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं आपके चित्रकला से। ए ऑप्शन सही रहेगा। 15वां प्रश्न देखें, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर शेखावाटी बोली जाती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न, राजस्थान का शंकरीय नृत्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके कालबेलिया से। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु घटाकर कर दी गई थी। देखिए कितनी कर दी गई थी? तो ये 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। आरपीएसजी अधिनियम 2011 के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की समय अवधि क्या है? तो यह है 21 दिन। 19वां प्रश्न, यह किला वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है जिसे जगह जगह बिखरी चट्टानों से बनाया गया है। तो किससे बनाया गया है? लक्ष्मणगढ़ किले को। ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखें, पत्रकारिता के पितामह के रूप में प्रसिद्ध हैं पंडित झाबरमल शर्मा। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि संबंध में प्रवेश करने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी थी? अलवर थी। अगला है 1948 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे?
तो सेठ जमनालाल बजाज थे और 1938 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? वृहत राजस्थान का उद्घाटन जो किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया है? अजमेर किया गया है। ठीक है। 26वां प्रश्न आपके सामने है, तिलवाड़ा नामक एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल वर्तमान में कहां स्थित है? बाड़मेर में स्थित है तिलवाड़ा। ठीक है। 27वां प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध गुहिल वंशज जैत्र सिंह ने वर्ष 1227 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को किस युद्ध में हराया था? तो ये हराया था आपके भूताला के युद्ध में। राजपुताना का एकमात्र क्षेत्र कौन सा था जो अकबर के समय मुगलों के अधीन नहीं आया था? मेवाड़। 29वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? तो ये आता है श्रीगंगानगर। 30वां प्रश्न देखिए, स्थानीय राजस्थानी भाषा में किस गाय की नस्ल को मालानी नस्ल के नाम से जाना जाता है? तो ये जो थार पारकर है इसको जाना जाता है मालानी नस्ल के रूप में। अगला है, निम्नलिखित में से मेजा बांध राजस्थान की किस नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कोठारी नदी पर बनाया गया है। अगला है, हरिके बैराज जिसमें से इंदिरा गांधी के कैनाल शुरू होती है किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? तो ये सतलुज और व्यास नदी के संगम पर बनाया गया है। 33वां देखिए, झीलें दी गई हैं और उनका स्थान दिया गया है। ठीक है। तो पिछोला कहाँ है? उदयपुर में। आना सागर कहाँ पर है? अजमेर में। सांभर झील कहाँ है? जयपुर में। ताल छापर कहाँ है? चूरू में। तो ए ऑप्शन सही रहेगा। 34वां प्रश्न है, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा जो है वो कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी जून 2015 में। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में मिलान करें। गुलाबी शहर जयपुर, संगमरमर का शहर मकराना हो गया, कॉपर सिटी खेतड़ी, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावत भाटा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें क्या हैं? तो इसमें आपको देखिए 2 स्तरीय प्रणाली का निर्माण, बिल्कुल, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु एक जिला होना चाहिए, पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी हो। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की ये चारों ही सिफारिशें थी। अगला देखिए, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं को नगरपालिकाओं को निम्नलिखित जिम्मेदारी सौंपने का अधिकार नहीं दिया गया। तो देखिए 74वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं को नगरपालिकाओं को कौन सी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी? तो कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। सी ऑप्शन। अगला है, राजस्थान के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके हीरा लाल देवपुरा, जो कि 16 दिनों के लिए जो है मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान की राज्य कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, ये राजस्थान की राज्य कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो ये दिया हुआ है आपके राज्य सूची और संवर्ती सूची, सूची 2 और सूची 3 में। ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही। हमने लगभग 400 प्रश्न के नजदीक कर लिए हैं RSMSB द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न। अगली वीडियो भी हमारी जो है प्रश्नों से संबंधित रहेगी, जो मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनसे संबंधित रहेगी। तो लगातार बने रहे उज्जवल जी के चैनल पर। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।